आज के पॉडकास्ट पे वी हैव अ लिविंग लेजेंड. यस, वी हैव डॉक्टर ए.एस. मित्तल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, सोनालिका ब्रांड. मैं आज वैसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बैठा हूँ एट द इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड. आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है बिकॉज एक पंजाब की कंपनी वर्ल्ड ओवर इतना बड़ा इम्पैक्ट कर गई है और एंड टुडे सोनालिका ट्रैक्टर्स इज़ इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग. आज मैंने मित्तल सर के साथ बहुत हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की अबाउट फार्मर चैलेंज क्या फेस कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड हाउ डिड दे बिल्ड इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. हम जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, और जितने भी लोग अक्रॉस इंडिया पूरे दुनिया में देख रहे हैं बहुत मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल कंटेंट बना रहे हैं. जो आपके नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसको सब्सक्राइब कर लो. हमें बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, हमें पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलेगी बहुत स्पेशल गेस्ट लेके आने के. और स्पेशल एक और भी कारण के लिए है बिकॉज ये सर का पहला फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे. A.S. Mittal on the journey with Simarpreet Singh. सर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. मैं आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बैठा हूँ, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, द सोनालिका ग्रुप. डॉक्टर A.S. Mittal, एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट सर. पहले तो सर ये बताओ कि पूरे दुनिया का लार्जेस्ट ट्रैक्टर फैसिलिटी है, एक कभी सोचा था सर इतना, मतलब दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ट्रैक्टर का बना दोगे आप सर? समथिंग हैपन्स नेचुरली. ओके सर. तो वी आर नॉट ए बॉर्न कॉर्पोरेट आइडेंटिटी. ठीक है जी. तो जैसे बॉर्न कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज हैं, महिंद्रा है जी, तो दे हैव लार्ज मैनेजमेंट विड्थ. तो व्हेन दे प्लान देयर बिजनेस, तो दे प्लान इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके. They have a plant, say 5 plants throughout the country. Okay. They can manage it. ओके. But we had a handicap. ओके. है कि हमारे पास इतनी मैनेजमेंट विड्थ तो थी नहीं. तो नेचुरली वी थॉट ऑफ कि जो एक्सपैंड करेंगे एक ही जगह पे करेंगे, होशियारपुर में. होशियारपुर ही करेंगे. सो वी एक्सपेंडेड इट एंड नेचुरली इट हैपेंड दैट इट बिकेम द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी एट वन पॉइंट अंडर वन रूफ. बट मतलब लोगों को पता है सर ये, वैसे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि पंजाब में तो, मतलब इंडिया में तो छोड़ो, पंजाब में भी कईयों को नहीं पता होगा कि जो ये सोनालिका जो ट्रैक्टर यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैसिलिटी. एंड मैं जब हम रिसर्च कर रहे थे एंड आई रेड इट ट्वाइस, मुझे नहीं पता था सर. एंड कमाल की सर, मतलब बट आप कह रहे हो कि हो गया बस. इट्स ए नेचुरल प्रोसेस है. बट सर ऐसे तो नहीं हो सकता सर कि सब कुछ ही नेचुरल हो. हम और पढ़ रहे थे यू आर थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली, नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैक्टर्स इन फ्रॉम इंडिया, एंड अभी रिसेंटली फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी नाम आया. सर ये तो केस स्टडी है सर, ये तो मतलब पूरी केस स्टडी बनती है. सो सर शुरू से स्टार्ट करते हैं जी. हमने सर ये पढ़ा कि जो LD मित्तल जी आपके पिताजी, ही वॉज अ LIC एजेंट. राइट? नहीं, LIC में काम करते थे. LIC में काम करते थे. LIC में आपके फादर काम करते थे एंड उन्होंने आई थिंक 60 की एज में फिर जाके बनाई. तो मुझे सर ये बताओ शुरू में, ये तो मेरे को लगता है इंडिया में ये पहली ऐसी केस स्टडी है, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस. तो मुझे सर वहाँ पे लेके जाओ कि कैसे, हाउ वाज योर अर्ली लाइफ, आपका कहाँ जन्म हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और आप जब अपने फादर को देखते होते थे LIC में तो कभी ये था कि हम इस लाइन में चल जाएंगे. तो मुझे वहाँ लेके चलो सर शुरुआत में. इट्स इंटरेस्टिंग सिमर जी आपसे बात करते हुए, पर्टिकुलरली सिंस यू योरसेल्फ इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. तो आप तो खुद ही मिसाल है. वैसे जब हमने शुरू किया तो इतना कंपटीशन नहीं था जितना आज है. एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल बिग प्लेयर्स इन द फील्ड यू हैव कम अप. तो हाउ आई स्टार्टेड ईयर, तो क्या था जब हम पढ़ते थे ना, तो जिस बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते थे उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाती थी कॉलेज के अंदर.
पर जब मालूम पड़ा मेडिकल में एडमिशन मिल गई, 10th में अच्छे नंबर थे, तो तब मालूम पड़ा कि भी एक तो पहले आप ये क्वालिफाई करेंगे कॉलेज जाने के लिए, फिर 5 साल वहाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमडी, 10 साल का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कोई कैरियर दिखाई नहीं दे रहा था। और पिताजी एलआईसी में नौकरी पे थे, वो लोकल यहाँ पे ब्रांच मैनेजर थे होशियारपुर में। तो उनको 1800 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी। 5 हम भाई बहन थे। एंड यू आर द एल्डेस्ट ना सर? आई एम द एल्डेस्ट। तो मेरी एक सिस्टर मेडिकल कॉलेज चली गई, ब्रदर मेडिकल कॉलेज चला गया। ठीक है जी। तो 300 रुपये तो उनको जाते थे, 1200 बचते थे। तो मैं हिसाब लगाता था कि कितनी भाई घर का किराया कितना होगा और कार का पेट्रोल कितना होगा, तो कैसे घर चलेगा। तो मुझे लगा कि पैसे कमाने चाहिए और कुछ उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो यही सोच लेके उन्हीं दिनों मैं कॉलेज की स्टूडेंट एसोसिएशन का तब कन्वीनर भी था। तो हमारे यहाँ एक नए यंग आईएएस ऑफिसर आए, मिस्टर साहनी। तो उनको मैं कॉलेज के फंक्शन पे इनवाइट करने चला गया। तो ही वाज आईएएस ऑफिसर, पर छोटा सा उनका ऑफिस था। तो मुझे लगा भी आईएएस बन के भी क्या फ़ायदा भाई, सानी साहब आपका छोटा सा ऑफिस है, कुछ यार रुतबा तो है नहीं। तो उन्होंने बताया कि भी भारत सरकार की एक स्कीम आई है छोटे किसानों के लिए, जहाँ पे हम उनको पंप सेट लगा के देते हैं, 6,000 रुपया फाइनेंस करते हैं, उसमें से 2,500-3 हज़ार रुपये सब्सिडी होती है। किस साल की बात है सर ये? 71। अच्छा 71, ओके ठीक है। तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा काम है, हम ही पंप सेट बेचना शुरू कर लें। बस काम। तो आई स्टार्टेड, वेंट टू लुधियाना, टुक अ डीलरशिप ऑफ पंप सेट्स एंड स्टार्टेड सेलिंग पंप सेट्स। ओके। एंड अभी फादर साहब वाज इन एलआईसी? इन एलआईसी। ओके ठीक है। तो मुझे वो 1800 रुपये में पंप सेट मिलता था और 6% टैक्स लगा के 2700 में मैं बेचता था। 2,856 की विद टैक्सेस बेच जाता था। तो भगवान की बड़ी कुदरत की मेहरबानी थी। आई स्टार्टेड ऑन ए बाइसिकल और हफ्ते भर बाद मैंने बैंक से मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा लिया, क्योंकि 2-3 पंप मैं रोज़ बेच लेता था और उन दिनों 2-3 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम तो बहुत मायने रखती थी। तो उससे मेरा समझिए ये बिजनेस की जो जर्नी थी वो शुरू हो गई। 71। यस। एंड आपके सर कॉलेज इधर ही था होशियारपुर में? आप तब मैं सेकेंड ईयर में था जब मैंने कॉलेज फिर छोड़ दिया और ये काम शुरू कर लिया। तो like, ग्रेजुएशन मैंने तो मतलब लाइक ऑल बिलियनियर्स आप भी ड्रॉप आउट ही हो गए? ओके यस। एंड सर उसके बाद लाइक व्हेन आपने स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए की बिकॉज आपको था कि यार घर पे पैसे आने चाहिए। Yes. तो बाकी भाई बहन को पैसे जा रहा है, मेरे को पैसे जोड़ना है एज द एल्डेस्ट इन दी फैमिली, राइट? तो उसके बाद हाउ डिड सर दिस कार्व आउट? आगे फिर ट्रैक्टर लाइन में कैसे आए, वो कैसे स्टार्ट हुआ? देन पंप सेट से साथ जुड़ा हुआ फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस था जी। जिसमें हम ट्रेडिंग करते थे। ओके। पर वो ट्रेडेड जो इम्प्लीमेंट्स थे सिमर जी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी फार्मर्स की। कैसे इक्विपमेंट से सर? ये थ्रेशिंग मशीन्स बेसिकली, वो भी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो आई लुक्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि सही मशीन सही इक्विपमेंट किसानों तक नहीं पहुंच रहा, डिमांड ज़्यादा थी इसलिए सब कुछ बिक रहा था। तो देन वी हैड ए स्मॉल इंडस्ट्रियल शेड। यहाँ इंडस्ट्री के ऑफिसर थे बड़े, शारदा साहब, वो मेरे दोस्त थे मेरे पिताजी के। तो उनकी सिफारिश पे उन्होंने हमें एक इंडस्ट्रियल शेड अलॉट कर दिया एंड वी स्टार्टेड मेकिंग दिस थ्रेशिंग मशीन्स। और सिमर जी आपको हैरानी होगी कि थ्रेशिंग मशीन आम लोहार और सब छोटी वर्कशॉप्स में बनती थी। वो हमने इतनी अच्छी क्वालिटी पैदा करी कि जितना सारे पंजाब में बनता था थ्रेशर, वो अकेले हम होशियारपुर फैक्ट्री में बनाने लगे। यानी जो मेन कोई भी वर्कशॉप वाला बनाता था, कोई 300, कोई 400, कोई 500, तो हम 300 यूनिट्स डेली बनाने लगे। ओके।
दैट वाज ईयर 82 83. 82 सर मेरा एक क्वेश्चन है आपकी क्या एज होगी सर 71 में लाइक यू वुड बी व्हाट इन योर 20s 22 राइट yes. तो आप 5 भाई बहन हमने बताया तो आपके फादर एल आई सी इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस वहाँ पे काम करना तो आप एंड यू आर द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली तो पंजाब में तो सर एल्डेस्ट सन तो मतलब काइंड ऑफ मतलब एक फादर की जगह ही लेता है जी. तो आपके फादर ने आपको नहीं बोला कि क्या कर रहा है ये क्या बिजनेस तो हमने कभी किसी ने किया नहीं ये क्या तो कौन से चक्कर में लग गया नहीं डिड ही एक्चुअली अप्रूव ऑफ इट सर अलबत्ता इसके ना पिताजी की ही मुझे बहुत सपोर्ट रही, उन्हीं की इनकरेजमेंट थी अच्छा कि एज एंटरप्रेन्योर भी आप एक दिन लोगों को नौकरियां देने वाले बनोगे एंड Back यू in स्टार्ट 71. एंड डू समथिंग एट योर ओन एंड टेक ए चैलेंज. तो So he ही वाज supported you. ही गाइडेड मी, सपोर्टेड मी कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे लोगों से कैसे हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू. ही वाज विद मी राइट फ्रॉम बिगनिंग. वाओ मतलब सर ये बहुत अनहर्ड होता है ना मतलब 70s में सर बिजनेस तो मतलब अभी तो रिफॉर्म्स तो 91 में आए 70s तो वुड बी अ वेरी टफ टाइम फॉर बिजनेसेस यस यस यस. तो आप अकेले थे सर कि आपके और भाई बहन भी साथ में थे बिजनेस के फिर जब ये इक्विपमेंट बिजनेस हमारा अच्छा हो गया 80s में मैन्युफैक्चरिंग का 80s में तो मेरे छोटे ब्रदर दीपक जी, दीपक मित्तल जी हाँ जी ही ऑल्सो ज्वाइंड अस. अच्छा वो क्या कर रहे थे इतने पढ़ रहे थे, उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है. अच्छा ओके ओके तो उन्होंने यहाँ टेक्निक कुछ देर ज्वाइन भी किया. जी पर मेरी इंसिस्टेंस थी कि भाई तुम जल्दी आ जाओ कि अकेले बड़ा मुश्किल है, मुझे बाहर भी जाना है और यहाँ भी. तो वी देन स्टार्टेड टुगेदर. ओके उन्होंने पीछे फैक्ट्री देखनी शुरू करी और मैंने बाहर का बिजनेस देखना शुरू किया. राइट फ्रॉम 78 79 80 ही ज्वाइन मी. ओके और जैसे आपने कहा उसके बाद पैसे तो हमारे पास थे, काफ़ी इकट्ठे हो गए और 91 में लिबरलाइजेशन आ गई, जी. लाइसेंसिंग ओपन हो गई. जी जी तो दिस इज द अपग्रेडेशन फॉर फार्म इक्विपमेंट टू ट्रैक्टर. वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी देखेंगे ना ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर और इवन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उन सब की लाइफ जर्नी ना पहले वो फार्म इक्विपमेंट बनाते थे, फिएट ग्रुप है, उसके बाद दे केम टू ट्रैक्टर्स, देन दे केम टू ऑटोमोबाइल्स. तो इट्स ए रेगुलर जर्नी. तो वी गॉट अ लाइसेंस इन 92 93 टू मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स ओके तो ओपन लाइसेंस था, तब कोई दिक्कत नहीं थी. एंड दिस इज हाउ इन 96 वी स्टार्टेड दिस कंपनी. इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कब हुई सर 95 अच्छा 96. इसके पीछे मतलब वाई इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स मतलब पहले दिन से आपको क्लियर था अब तो चलो 5th लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हो दुनिया के बट पहले दिन पे क्लियर था कि हम इंटरनेशनली करेंगे वो लॉजिक था उसके पीछे शायद यार इतनी मेरा ख्याल है, लेट मी नॉट टेक अप दैट एयर. ओके इट वाज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ओनली. कर दो बस Yes. एंड हाउ डिड द नेम सोनालिका केम सर That was name you see derived from our implement business. अच्छा ओके तो इम्प्लीमेंट भी सोनालिका के नाम से थे. ओके तो इम्प्लीमेंट जो बिजनेस के डीलरशिप्स थी दैट वाज ए लॉटरी फॉर डीलरशिप. यानी वो हमारे इम्प्लीमेंट्स मशीन्स तब डीलर्स पे ब्लैक पे बिकती थी. तो व्हेन वी स्टार्टेड दिस ट्रैक्टर बिजनेस वी गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम आवर डीलर्स. यानी डीलर्स ने खुद ही हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, सिमर भाई मुझे याद है वी कलेक्टेड अबाउट 25 करोड़ रुपीस. वाओ दिस इज इन 96 96 बट ऐसे नाम कैसे बना सोनालिका मतलब कोई इसके पीछे कुछ था तो नहीं लाइक आपने बनाया कैसे था लाइक कोई नाम किसी का नाम तो नहीं था ये It was an invented name long time back. अच्छा पहले There used to be a variety of wheat, you see. अच्छा जी हाँ जी Huh? हाँ जी Line, Sonalika means lines of gold. करेक्ट तो फिर वहाँ से फिर स्टार्ट किया तो 1996 एंड बाय दिस टाइम सर योर फादर ऑल्सो ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम LIC वो रिटायर हुए हैं शायद बाद में थोड़ी रिटायर हुए हैं, पर थ्रू आउट ही वॉज गाइडिंग अस
ही वॉज आवर मेंटर. हाँ आपको और दीपक सर का. जी 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 जी. तो सर 96 में अगर हम जब स्टार्ट करते हैं, मैं अभी आईटीएल की जर्नी पे आऊँगा प्रॉपर कि आज कैसे एक 96 में कंपनी बनती है, जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैसिलिटी ट्रैक्टर फार्मिंग पे आएंगे उस पर. बट उससे पहले सर मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज द पंजाब व्हेन यू ग्रू अप? How was India when you grew up? 96 I can understand, we'll come to that. But 70s 80s 90s, because सर जो मैं पॉडकास्ट भी बना रहे हैं ना, मेरी एक ना बड़ी मतलब जिसको आप पंजाबी च कहते हैं ना कि एक गरारी कहते हैं या अंदर से एक वांट है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब दैट मीन्स कि बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अब ज़्यादा बातें होने लग गई हैं, राइट, लास्ट 10 साल 15 साल से. बट जो लोग हैं जो आज़ादी के टाइम पे 50 60 70s से जिन्होंने बनाया बिजनेसेस, मैं उनकी स्टोरीज लेके आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू. तो मैं सर बहुत सा यंग क्राउड देखता है हमारा पॉडकास्ट, तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि हाउ वाज पंजाब इन 70s, हाउ वाज पंजाब 80s वाज अ वेरी टफ टाइम इन पंजाब नेचुरली ओवरऑल इन द रीजन. बट उसके बाद भी सर व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि यार लगे रहना हमने? ये देखिए, मोटिवेशन तो व्हेन यू गेट सक्सेस, तो सक्सेस इटसेल्फ इज अ ग्रेट मोटिवेशन, इजंट इट. और एक आपकी अंदर एक जुनून खुद इंसान के अंदर होता है. आई थिंक ए वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप इन माई लाइफ, सिमर जी, जब मैं 10th 11th में था या 12th में था शायद, तो आई केम अक्रॉस ए बुक बाय नेपोलियन हिल. दैट इज़ वेरी फेमस बुक, थिंक एंड ग्रो रिच. तो एक तो उन दिनों आपका दिमाग बड़ा ना, इट्स अ वेरी प्योर माइंड, इट कैन अडेप्ट एनी आइडियाज़. तो वो बड़ी मोटिवेशनल किताब थी. दैट टॉट मी दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग. I read out stories of Thomas Alva Edison and lot of successful people who created businesses. So that Napoleon Hill stated that whatsoever you can think and conceive in your mind, that you can achieve. So that made you very enthusiastic about doing things. You always used to think big, large. मैंने शुरू से था. एंड एनी लाइक व्हेन आई कम टू द 80s, बिकॉज मैंने जितने भी वी हैड ग्रेट पीपल लेजेंड्स लाइक यू ऑन आवर पॉडकास्ट, तो मैं उनको सबको पूछता था कि 80s में तो इतना टफ टाइम था, मिलिटेंसी का टाइम था, तो आप होशियारपुर में बैठे हो, तो तब नहीं दिमाग में आया कि बंद ही कर देते हैं यार, नहीं चल रहा, मतलब एंड यू नो बिजनेसेस. On the contrary, मेरा ख्याल उन दिनों डिमांड वॉज ह्यूज. India was growing and particularly in agriculture. ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया 65-70 में, उसके बाद इट वाज मैच्योरिंग दैट टाइम. तो मैकेनाइजेशन के अंदर बहुत स्कोप था, अभी भी है. एंड सर आपको सर एज ए एग्रीकल्चर, मतलब अभी भी इंडिया एज ए एग्री इकोनॉमी बोला जाता है, पंजाब इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रो एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ यू नो देयर इकोनॉमी एक्सेट्रा. बट अभी सर आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में, लेट्स टॉक लिटिल मोर अबाउट एग्रीकल्चर, फिर ट्रैक्टर्स की सेक्टर पे आएंगे, फिर आईटीएल भी आएंगे सर, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ. Okay. तो अभी ओवरऑल सर एग्रीकल्चर सेक्टर जो चल रहा है ओवरऑल इन लार्ज, व्हाट डू यू फील सर, एनी चैलेंजेस दैट आर देयर राइट नाउ? व्हाट इज़ द सेक्टर, हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? यानी देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ एग्रीकल्चर, we are to see from economic side, from social side. Both sides are important. When you take up socially, you see the greatest problem faced by agriculture families is the division of land. ट्रेडिशनली हमारे घर पे क्या होता है कि आपके पास 10 एकड़ है, आपके 4 बच्चे हैं, तो चारों में 2-2 एकड़ डिवाइड हो जाता है. दैट इज़ सोशली ए बिग प्रॉब्लम विद इन द कंट्री. जहाँ तक आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हालात बेहतर हुए हैं, ऐसा नहीं कि बेहतर नहीं हुए.
यानी आज आप पंजाब के किसी भी गांव में चले जाइए तो आप कच्चे घर तो दिखाई नहीं देते। हर घर के अंदर टेलीविज़न है, मोटरसाइकिल है, कार है, एयर कंडीशनर्स हैं। तो ज़रूरतें बढ़ गई हैं। उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ अगर इनपुट बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी बढ़ी है। हमारे ज़माने में देखते देखते गेहूं के भाव क्या थे, 100 रुपये 150 रुपये क्विंटल हुआ करता था। द प्राइस हैज़ गॉन टू नाउ अबाउट 3000 क्विंटल नाउ। तो पर संभावनाएं भी हैं आगे बढ़ने की। स्टिल इट्स lot of possibilities are there, and government is thinking there is a possibility of making India's basket, grain basket for the whole world. जो पहले मैंने आपसे सोशली बात की ना, आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। ओके, when we think of Europe and we think of France and UK, there the land goes to the senior most eldest son of the family. And in case he is not interested to do agriculture, then it's transferred to the next one. सो आप प्रॉब्लम ये बोल रहे हो कि सर इंडिया में बिकॉज जो डिवीजन एक्ट जो भी जैसे भी है, जी। सो वहाँ पे मतलब जिस मेरे को नहीं पता था ये चीज़ कि यूरोप में आप कह रहे हो कि एल्डेस्ट को जाता है अगर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है। Yes, yes. ओके, यहाँ तो सर इंटरेस्टेड थोड़ा होंगे तो फिर वो आगे बेच देते हैं लैंड। ओके, So that's dividing, you see, the farms. That's a challenge. But then there is a lot of potential and it's growing. सर जो फार्मर है एंड आई वांट टू स्पेंड लाइक 2-3 मिनट्स ऑन द फार्मर Yeah, yes, एस्पेक्ट, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली सर जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे किसान भाई हैं, जी। आज इंडिया में सर जो भी हम खा रहे हैं, मतलब जो भी पंजाब ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट्स वेरी मेजर फ्रॉम दैट, बट अक्रॉस इंडिया ऑल्सो सर, मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा, Oh, yes. इतना मतलब फार्मर्स की वजह से सर आज हम खा पी रहे हैं, वी कैन हैव 3 टाइम की रोटी। बट सर एग्रीकल्चर जो आज फार्मर है, आपको लगता है सर जो ग्राउंड लेवल फार्मर, बिकॉज आप बहुत किसानों के साथ रहते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स समझ के, मुझे पता है कि जो आप ट्रैक्टर्स में भी इनोवेशन आप लेके आते हैं, आप किसानों के साथ ग्राउंड लेवल पे जुड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर आज की डे में जो 2025 का जो किसान है, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जो न्यू जनरेशन के जो फार्मर्स हैं, जैसे अगर फादर मेरे फार्मर थे तो बच्चा फार्मर नहीं बन रहा, तो क्या चैलेंजेस हैं सर फार्मर्स को, क्या चैलेंजेस अभी आ रहे हैं सर, ग्राउंड लेवल चैलेंजेस क्या हैं एक किसान को? तो फर्स्ट थिंग, अगर आप सोशली उसको देखना चाहिए ना, तो आप ट्रिब्यून की मैट्रिमोनियल का पेज उठाइएगा जहाँ ग्रूम्स, वांटेड ग्रूम्स लिखा होता है। तो ग्रूम्स कौन से चाहिए उनको? कोई इंजीनियर चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई बिजनेसमैन चाहिए। किसी ने ये नहीं लिखा होता कि किसान का बेटा चाहिए या किसान चाहिए। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। Unless we don't bring that respect and regard and acceptability to the farming, so I don't think we'll be able to be successful एज ए कंट्री, as a country and as a society also. तो आपको लगता है सर अब जब हम बात करते हैं कि किसान के बच्चे बाहर जा रहे हैं, किसान के बच्चे यहाँ काम नहीं करना चाहते, तो भाई जब तक आप उस पेशे को रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं देंगे, तो बच्चे क्यों उसको अडॉप्ट करेंगे? ओके, बट रिस्पेक्ट तो सर हमें देनी है ना सर, मतलब सोसाइटी ने सोसाइटी respect को देनी देनी है। तो आप क्यों नहीं है रिस्पेक्ट सर किसान को? जो खाना दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दर सोसाइटी? लाइक व्हाई इज इट सिस्टमैटिकली देयर इज नो रिस्पेक्ट? देखिए, सोसाइटी सिंपल है। सोसाइटी जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, ही गेट्स रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो आपको रिसोर्सेज किसान के बढ़ाने पड़ेंगे, उनकी जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको और ऊंचा उठाना पड़ेगा। गांव के अंदर जो बेसिक सिविक अमेनिटीज़ हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा।
बट आपको क्या लगता है सर, वैसे अक्रॉस द कंट्री मतलब हर स्टेट में फार्मर्स की रिस्पेक्ट कम है या रिसोर्सेज कम है, कि मतलब कुछ, आप तो जैसे कंप्लीट वर्ल्ड आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो उस केस में सर मतलब इफ़ यू वांट टू रेट तो किसको पहले रेट करोगे, ऐसे कुछ है इन द टर्म्स ऑफ रेटिंग? देखिए, दिस इज जर्नल फिनोमेना। हम ओके ओके। बट आई थिंक सर वो वेरी वैलिड पॉइंट है जो आपने मैट्रिमोनी वाली बात बोली है, सारे ही बोलते हैं इंजीनियर डॉक्टर, ये भूल जाते हैं जो खाना आप दे रहे हैं। क्लास में बच्चे से भी पूछोगे ना कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं किसान का बेटा हूँ, किसान बनना चाहता हूँ। आई मुझे ना थिंक। सर एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं ना स्कूल में था, थर्ड क्लास में, जी पता नहीं कैसे एकदम आपने बोला तो मेरे को एकदम याद आ गया। तो ना वो क्लास टीचर सब सारे बच्चों को ना जैसे पूछ रही थी, अच्छा आप कहाँ से हो, आपके पेरेंट्स क्या करते, बड़ी बेसिक चीज़ नहीं होती जैसे पूछते हैं ना। तो मुझे याद आया कि सबको पूछ रहे थे, तो सबने कुछ न, किसने डॉक्टर बोला, किसने जॉब बोला, किसने कुछ बोला, ऐसे ऐसे बोल के एक पर्सन के पास आया, तो उसने कुछ बोला नहीं, वो बैठ गया। तो मेरे को अभी भी याद है क्लास टीचर ने उसको बोला कि भी बोलो क्या करते हैं फादर आपके, तो उसने ना बड़ा हल्का सा बोला फार्मर। तो मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे तो नहीं समझ आया कि क्यों उसने नहीं बोला। फिर टीचर ने उसको बोला कि यार वी शुड बी प्राउड, मतलब वाई आर यू नॉट प्राउड, फार्मर है आपके वजह तो हम फल खा पा रहे हैं और खाना खा पा रहे हैं। एंड ये बात सर तकरीबन 25 साल पुरानी है, और आपने मुझे आज वहाँ वो लेके आया कि ये कभी बंदा सोचता नहीं कि जो हम फार्मर सुसाइड है और उस तरफ अगर जब जाते हैं, जी। बट एक डिग्निटी इन रिस्पेक्ट ही सोसाइटी नहीं अगर दे रहा, तो वाई विल देयर नेक्स्ट जनरेशन गो वेरी, मतलब ये कभी सोशली नहीं कभी इसको सोचा इस चीज़ से। बट सर आप पर्सनली और आईटीएल कुछ कर रहा है सर, मतलब व्हाट आप क्या इनिशिएटिव्स लेते हो इसके लिए कि यार फार्मर्स को अपलिफ्ट किया जाए और उनकी एक सोसाइटी और रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स एंड देयर इक्विपमेंट्स, तो आप क्या इनिशिएटिव कुछ स्पेशली आप ले रहे हैं सर इसके लिए? देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट, दैट इज आवर बिजनेस जी है। इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। दैट्स ए पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन जी विच वी आर डूइंग। पर इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, कोई आप सोसाइटी तो नहीं बदल सकते। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें सबको, सरकार को, सोसाइटी को सोच के और फार्मर्स को खुद भी बैठ के इस पे काम करना चाहिए। एंड सर पर वो बदलेगा। देखिए, स्लोली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर आर गेटिंग लेस। तो जब वो थोड़े रह जाएंगे, उनके पास अच्छे साधन हो जाएंगे, तो इट विल कम, इट मे टेक टाइम। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। हाँ। बट कई तो सर अब जैसे कई फार्मर्स तो काफ़ी देर वेल टू डू ऑल्सो, कई जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग और उस तरफ आ रहे हैं, बट वो परसेंटेज आप कह रहे हो बहुत ही कम होगी ना, लेकिन बहुत कम। 1% से भी कम होगी उस हिसाब से। बट सर अभी फिर वापस आते हैं हम अपनी जर्नी पे। तो 1972 यू स्टार्टेड, फिर उसके बाद ये फार्म इक्विपमेंट्स हो गया, 91 लिबरलाइजेशन हैपेंड, एंड देन 1996 जी। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन होशियारपुर, एंड सोनालिका ब्रांड के नाम पे आपने ट्रैक्टर्स बेचने चालू किए। ट्रैक्टर इंडस्ट्री एट लार्ज, जो मैं अभी लास्ट पढ़ रहा था, रिसर्च हम कर रहे थे, तकरीबन कितने 10 लाख यूनिट्स बिकते हैं सर इंडिया में? जी जी 10 लाख के आसपास है। उसमें से आप थर्ड लार्जेस्ट हैं, तो मतलब आप 2 लाख के आसपास बना रहे हैं। हाईएस्ट महिंद्रा है शायद सर, जी। 3.5 लाख 4 लाख के आसपास स्वराज महिंद्रा है। यू आर एट सर व्हाट? 1.5 लाख बनाते 1.5 लाख हैं, आप? 1,60,000। 1,60,000। तो 96 से शुरुआत करते हैं सर आईटीएल की जर्नी से। जी। तो टेक मी थ्रू द अर्ली डेज सर, बिकॉज ऑटो कंपोनेंट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ तक मैं भी इंजीनियर हूँ और जहाँ तक मेरी समझ कहती है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, बिकॉज इतनी असेंबली है, इतने पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स है। और आप आई थिंक इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, हम राइट, आप सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, विच इज़ इवन मोर कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो सर मुझे 1996 लेके जाओ सर, थोड़ा टाइम ट्रैवल कराओ, आईटीएल के शुरुआत के दिन बताओ, कैसे बनते बनते ये दुनिया की लार्जेस्ट फैक्ट्री बन गई सर।
देखिए क्या था जब when we started doing this business, तो you have rightly said, collecting good components and quality components from vendors was a difficult task. So we thought of putting up shops for everything. Today we have technology for doing everything, be it gears, be it casting, be it hydraulics, be it engine. Though we don't do 100% in-house, but we have technologies and we do a part of that in-house. So that was how we started manufacturing the various, you see, components also. To understand and to set system and processes for the vendors also, that this is the right way to do it. And once you are clear to the customer, honest and committed to the customer, I think you hardly get any problems. बट शुरू के दिन बताओ ना सर, यू स्टार्टेड विद फर्स्ट फैक्ट्री ना सर, होशियारपुर वाज Yeah, फर्स्ट yes, फैक्ट्री. yes, तो yes. शुरू के कुछ दिन बताओ, आप और दीपक जी कैसे टाइम मैनेज कर रहे थे. यू वर ऑल यंगस्टर्स, लाइक यू मस्ट बी नियर व्हाट 30, लेट 35, 35 है ना, सो 35. माय एज राइट व्हेन यू स्टार्टेड दिस. तो दीपक सर इज हाउ, वो कितने साल यंगर? मेरे से 6 साल छोटे. 6 साल छोटे हैं, राइट. सो ही इज इन इज लेट 20s. तो सर मुझे इतना यूथ है पंजाब का, इंडिया को जानना चाहते हैं कि हाउ द मित्तल ब्रदर्स बिल्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो शुरू के दिन थोड़ा बताओ ना सर, कैसे आप क्या देख रहे थे, दीपक सर क्या देख रहे थे, झगड़ा करते थे आप, नहीं करते थे, कुछ बताओ ना सर के बारे में. नहीं, शुरू से ये रहा, जो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट था वो दीपक जी का था. अच्छा, मतलब प्लांट. जी. परचेज और सेल्स में फाइनेंस मैं देखता था. ओके. तो इट वाज, ये सी शुरू में दिक्कतें थी, क्योंकि एक तो होशियारपुर की लोकेशन, इट इज़ अ बैकवर्ड प्लेस, कनेक्टेड नहीं है, इट्स नॉट चंडीगढ़ और लुधियाना. देखिए हिंदुस्तान की दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान जब आप बाहर जाएं या प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान की बात करें, तो उसमें बॉम्बे दिखता है, बेंगलोर दिखता है, या साउदर्न बेल्ट दिखती है कोस्ट के आसपास. उसके अंदर पहले तो पंजाब नहीं दिखता. फिर पंजाब की बात करें तो लुधियाना, मोहाली और चंडीगढ़ पहले दिखता. आउट ऑफ दिस टू सी एट होशियारपुर, दैट टू 1996. तो तब यहाँ पे ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, ना MBA वाले तो थे नहीं, और कोई आना भी नहीं चाहते थे. तो ऑफ कोर्स इट वाज टफ, बट देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर पीपल. यू सी, लोकल जो टैलेंट है, if they are motivated and given good training, they can do wonders. So we started with the local talent, and that has helped us. लोकल टैलेंट एज इन कि जो यहाँ के लोग थे सर, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी स्टार्ट कर दिया आपने. Yes. तो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह कैसी थी? बिकॉज व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग अ ट्रैक्टर, जी. इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. They got in-house training. We got them सारे trained. in-house Yes, yes, yes. अच्छा, मुझे सर एक यंगस्टर क्वेश्चन पूछना है ना. जैसे मतलब आप जब यूर इन योर 30s है ना, और भाई के साथ काम कर रहे हो, तो मतलब कभी झगड़ा नहीं होता था दीपक सर के साथ? आप बड़े हो, बोल रहे नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. कब कुछ तो बताओ ना सर शुरू का सर, कि क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट ना, मतलब आज के टाइम पे भी. It's very strange. है, हमारा कभी हुआ नहीं झगड़ा. टचवुड सर, टचवुड. ओके. Very strange. Of course it should be, but ऐसे हुआ नहीं. ओके. मतलब प्यार इस Both were committed to doing our own things. You see, फोकस. वो जब आपकी सोच एक जैसी हो, your target is same, then I don't think the differences arise. You are rather supporting to each other and each other area, isn't it? There is no conflict of interest. There is rather one focus, one interest only. No? तो झगड़ा तब होता है जब conflict of interest. तो आपकी एडवाइस सर, जो यंग ब्रदर्स आज अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको एडवाइस क्या होगी कि अलग अलग डोमेन पकड़ो और दखलंदाजी ना करो, ऐसे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? जैसे आपने बोला ना कि अब सेल्स, देखिए अलग अलग, इट्स वेरी सिंपल यार. आप ज़्यादा पावर चाहते हो, ज़्यादा लाइट चाहते हो, तो 2 बैटरीज आपस में कनेक्ट कर दो तो ज़्यादा लाइट आएगी. वाह. Isn't it? बट सर लोग सोचते तो है नहीं ऐसे सर, पीपल डोंट थिंक लाइक दैट. मतलब आज के टाइम पे तो सर, व्हेन वी, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, बिकॉज
बहुत यंग लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, प्रोफेशन में आ रहे हैं, एंड इतनी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है इस दुनिया में बिकॉज ऑफ फैमिलीज नॉट गेटिंग अलॉन्ग एंड डिस्ट्रक्शन। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा था सर, बिकॉज आप लोग टचवुड मिसाल हैं, पूरी फैमिली अपना रमन एंड आप मतलब आप लोगों के बच्चे भी आ गए हैं, दे आर टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। तो मैं उस पर सर आप कुछ 2-3 सिमर मिनट। जी ऐसा है, जी इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन जी और इन पॉलिटिक्स, जी in anything you are to do in life, a mastermind alliance can do wonders. मास्टरमाइंड अलायंस। Alliance. When I talk of mastermind alliance, it's alliance of two or more minds. When they start working, you see, in uniformity for a particular direction, then miracles can happen. तो चाहे देश की आप इंडिपेंडेंट स्ट्रगल देख लें, तो वो भी कुछ लोग थे जिनकी एक ही सोच थी, उनका उद्देश्य एक था ना, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनते नहीं थे। तो सेम वे इन बिजनेस, अगर आपकी सोच में कोई अंतर नहीं है तो कैसा कोई मिशन पे और लोग जुड़ते रहते हैं बेसिकली। यस। सर एक चीज़ बताना, जैसे 90 से किक स्टार्टेड, होशियारपुर स्टार्टेड, फिर अभी आज के टाइम पे सर वेयर आर कितनी फैक्ट्रीज हैं सर? इंडिया में कितनी फैक्ट्रीज हैं यार? दुनिया में कितनी फैक्ट्रीज हैं? इन इंडिया वी हैव, दिस इज द मेन मदर यूनिट। ओके, इंडिया के सर, तो द लार्जेस्ट होशियारपुर में जी। ओके बाहर वी हैव ए प्लांट इन जर्मनी, वी हैव ए प्लांट इन अल्जीरिया, वी हैव असेंबली प्लांट्स इन टर्की, ब्राज़ील, थाईलैंड, इन एसोसिएशन विद म्यांमार। ओके, हाँ, तो कितने होंगे सर पूरे दुनिया में? हाउ मेनी प्लांट्स वुड बी देयर नाउ? आई थिंक असेंबली यूनिट्स और अपनी सब्सिडरीज करीब 6 हैं, 5 या 6। एंड सर ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन के भी पीछे हम पढ़ रहे थे, यू आर द मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट, कि इंटरनेशनल एक्सपैंड करना है। ये कब स्टार्ट किया सर ये आईटीएल का? व्हेन डिड दिस विजन कम कि यार इंडिया से निकले हैं, होशियारपुर से निकले हैं, वर्ल्ड को बेचना है, यूएस में बनाना है हमने? ये कब आपके दिमाग में और आपकी टीम के दिमाग में आया? देखिए, इसमें भी ना जो एक्सपेंशंस हुई हैं मेनली, आई मस्ट से कि अभी जो रिवोल्यूशनरी चेंज आया एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर, उसका जो क्रेडिट जाता है मेरे छोटे भाई को ज़्यादा जाता है, बिकॉज ही टुक ओवर एक्सपोर्ट्स अबाउट 6-7 years बैक, हैंडलिंग एक्सपोर्ट्स इंडिपेंडेंटली। तो उनको शौक भी है ट्रैवल करने का, है, एंड ही इज द संत सिपाही, ही इज इनटू मेडिटेशन एंड कीप्स हिमसेल्फ फिट। He has opened a meditation center in Europe also, one in Nisharpur, Chandigarh, Delhi. So he took up this journey, and credit goes to him. इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेंशन वगैरह जो एक्सपोर्ट की एक्सपेंशन। बहुत एक लेमैन अगर कोई सुन रहा है, जैसे अगर एक ट्रैक्टर है ना जी, हमने ये रखा हुआ इतना सुंदर सा ट्रैक्टर, तो अगर सर बहुत लेमैन, क्योंकि बहुत से सर यंग लोग हैं पूरी दुनिया से जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, अगर आपको किसी को सर बड़ा एक लेमैन को ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाना है, तो आप समझाना चाहोगे सर, लाइक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो बनता है? बिकॉज हमने यहाँ, एंड आप मुझे वेरीफाई करना सर, कि हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे एवरी 2 minutes और 3 minutes सर बन रहा है। 2 minutes। सो हर 2 मिनट ट्रैक्टर क्या रेडी हो रहा है यहाँ पे, रोल आउट हो जाए, रोल आउट हो रहा है। तो मुझे सर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा मुझे 5-10 मिनट वो समझाएं, कि जितने लोग जिनको ट्रैक्टर की नॉलेज नहीं है वो उनको थोड़ी सी नॉलेज मिले सर। इट्स सिंपल यार, हर ऑटोमोबाइल में ही ऐसे होता है। आप मारुति की बात कर लें या टोयोटा की बात कर लें, देयर इज ए, यू सी, टाइम, टर्नओवर टाइम फॉर द व्हीकल, हाँ, तो जितनी भी स्टेजेस हैं वो अकॉर्डिंगली सेट की जाती हैं, ओके, कंटिन्यूटी में, एंड द लाइन गोज लाइक दैट जी। उस टाइम को आप बढ़ा सकते हैं जी, कम कर सकते हैं। कम तो इट्स ऑप्टिमम लेवल 2 मिनट का हमने स्टडी किया, 1.25-2 मिनट हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ओके,
तो इट्स अ स्टेजेस यू सेट फॉर ईच एंड एवरी आइटम. जैसे आपकी कास्टिंग्स आई, उसकी टर्निंग का टाइम, एक कंपोनेंट का दूसरे का, इजंट इट. जी. और कितने कितने कंपोनेंट्स होंगे सर टेंटेटिवली ट्रैक्टर एक में ट्रैक्टर होंगे, बनाने में? एक इट्स अबाउट 1800 समथिंग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व. हाँ, और उसमें से 1800 में से मैन्युफैक्चर कितना इधर हो रहा है? आई थिंक टायर वगैरह को छोड़ के, बैटरी को छोड़ के सब कुछ ही इधर बन रहा है सर. नहीं, वी डोंट मैन्युफैक्चर 100% ऑफ एवरीथिंग. ओके We manufacture percentage of everything in house. ओके क्योंकि फिर आप जब साइजेस, आप क्वांटिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, देन इट्स नॉट वायबल टू गो फॉर क्वांटिटीज इन हाउस. जी सर. व्हाट इज़ द रोल, एंड मैं थोड़ा सा डीप एज अ मेरा इंजीनियर वाला जी. वो हैट मैंने डाली हुई है. सर एक चीज़ तो मैं समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज देर आर सो मैनी वेराइटीज़ दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग. उतनी आई थिंक स्वराज नहीं बना रहा, बाकी भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं सेगमेंट में उतनी ज़्यादा सेगमेंटेशन नहीं बना रहे. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ R&D? मतलब R&D मस्ट बी वेरी, बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया. तो R&D पे सर क्या फोकस रहता है ITL का? व्हाट इज़ द फोकस एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या फोकस है अभी रिसर्च डेवलपमेंट पे ओवरऑल? Excellent. I think to keep you updated, and R&D is very important part. We have large resources deployed for R&D. Domestic R&D अलग है, डे टू डे R&D अलग है, एक्सपोर्ट पे फोकस्ड R&D अलग है. We have R&D departments in Hoshiarpur. We have R&D set up in Noida also. Because you see, with the passage of time, you don't get that talent in Hoshiarpur, Punjab. तो वहाँ पे भी a lot of automobile companies have come up around Delhi. And I'm happy sharing with you. Recently we have decided, and UP government ने हमें अभी एक 25 एकड़ का प्लॉट दिया नोएडा में ही for R&D center, where we are putting up a world-class R&D center. That will be purely dedicated to research and development to agriculture only. That involves an investment of about 600 crores just for R&D purposes. एंड हाउ मेनी पीपल सर ग्लोबली R&D में कितने लोग होंगे सर? We have about 500 persons, Okay. engineers. ओके इन R&D फोकस. In R&D बट सर आपको लगता है सर कि लाइक मोर प्रोडक्ट कंपनीज कमिंग फ्रॉम इंडिया, जैसे आई फील दैट इंडिया को ना सर US ने सर्विसेज बना दिया है. मतलब हमारी सर्विसेज कंपनीज तो बहुत फेमस हुई हैं, इन्फोसिस एंड विप्रोज कितनी बनी हैं, बट प्रोडक्ट कंपनीज तब कामयाब होंगी जब R&D का माइंडसेट बनेगा इंडिया का. बिकॉज इंडिया के अगर आप परसेंटेज स्पेंडिंग भी देखो R&D में तो बहुत कम है. तो व्हाट इज़ योर सजेशन और व्हाट इज़ योर इनपुट ऑन दैट सर? ये बढ़ना चाहिए, कैसे इसको बढ़ावा दें, कैसे मोर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड कम फ्रॉम इंडिया? बिकॉज अभी भी सर इंडिया इज़ अगेन लुक्ड एट अ सर्विसेज कैपिटल काइंड ऑफ सर्विसेज बिजनेस. बट कोर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या लगता है सर कि व्हाट नीड्स टू बी डन? Actually, Simar Bhai, you see, lot of things are changing now worldwide. If you think of about 5-7 years earlier, the knowledge was limited. Now the knowledge is available through internet to everybody. It has started coming down. You need not to go to Oxford or a research institute in USA to study so many things. You have made it possible in solar, sitting here. So now with the coming up of artificial intelligence and more knowledge on Google available, on internet available, and communications are more comfortable and easy. I think that gap of R&D which we used to have with Europe or USA is coming down day to day. Yes. I don't think there is much left. If there is something left, we'll be able to, within another 5 years, हो जाएगा आपको लगता है सर? R&D in India will be as good as, rather
Most of the Europeans and Americans are outsourcing R&D facilities बट दे to आर India. आउटसोर्सिंग बिकॉज इट इज़ चीपर ना सर यहाँ पे. To both ways. Nothing wrong. It's cheaper and worthwhile also. Our people are more intelligent. बट डू यू थिंक सर इट इज़ वर्थवाइल Why not? इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन सर? मतलब अगर हम इनोवेशन की बात करें तो अभी भी लाइक जापान और जर्मनी को तो अभी भी इनोवेशन हब्स ही बोला जाता है. इंडिया को क्यों नहीं बोला जाता फिर सर? ये सी ट्रेडिशनली भी अब सारे पुराना इतिहास है यार. हमारा देश पहले उन्हीं का गुलाम था, तो एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट took time, but now the time has come. Okay. As you rightly you see understand, the way we are growing now, say by 2047 we will be 30 trillion economy. आपको लगता है हो जाएगा सर? It's very simple. अगर आप 6-7-8% पे ग्रो करेंगे तो कंपाउंडिंग होती चली जाएगी. अभी तो 4 ट्रिलियन पे बैठे हैं हम. हाँ हाँ, More or less. तो आप उसको कंपाउंडिंग फार्मूला लगा लो. Yeah, हाँ, हर साल अगर आप 10% बढ़ते हो तो आपके पैसे 7-8 साल में ही डबल हो जाते हैं. तो डबल के फिर डबल होंगे. राइट 4 का 8 होगा, 8 का 16, तो 16 का 32, कितने साल लगे? राइट. सो यू आर बेटिंग ऑन दैट कि वो तो हो ही जाएगा. नेचुरली वो तो हो ही जाएगा. नथिंग. सर हाउ डू यू, हमने जैसे शुरू में बात की कि 8-9 लाख ट्रैक्टर्स बन रहे हैं अभी इंडिया में, तो आप उसमें से 1,30,000 1,40,000, तो मैं देख रहा था सर कई जगह मिशन 2 लाख लिखा होता है, 3 लाख लिखा होता है. तो हाउ डू यू सी, मतलब आपका जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे जो इंकम्बेंट इतने पुराने प्लेयर्स बैठे हैं, जैसे शुरुआत में हमने महिंद्रा का नाम लिया, तो हाउ डू यू सी वो 3-3.5 लाख पे बैठे हैं, राइट? तो 2 क्वेश्चन है मेरे. एक, हाउ डू यू सी कंपटीशन एज ए फाउंडर मेंबर, एज एट द हेल्म ऑफ लीडरशिप? आपका कॉम्पिटिटर्स से आप सीखते हो, क्या है आपका रिलेशनशिप, क्या है कॉम्पिटिटर्स के साथ? एंड सेकेंडली, लाइक डू यू थिंक दैट यू विल बीट महिंद्रा इन द ईयर्स टू कम? देखिए, महिंद्रा बनाती है अभी करीब 2.5 लाख ट्रैक्टर. 1.5 लाख वो बनाते हैं ये स्वराज कंपनी, दैट्स ए सेपरेट ब्रांड. एंड इंटरेस्टिंगली स्वराज और हम पंजाब में दोनों मिलके देश के 33% ट्रैक्टर पंजाब में बना देते हैं. 1.5 लाख 3 लाख हो गया ना. तो दैट इज़ अनदर कैप टू पंजाब. आप अच्छा करते चले जाओ, तो रास्ते खुलते जाएंगे. सारी दुनिया आपके सामने है. मुझे लगता है कि दुनिया जीतनी है, पर्टिकुलरली इन फॉर ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर लाइक इंडस्ट्री. इट्स ईजियर लुकिंग टू द कॉस्ट फैक्टर एंड देन अडेप्टेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया. आने वाले टाइम में शायद यूरोप में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी. Their number has come down, local consumption has come down, their cost of manufacturing is going high. बंदे नहीं यहाँ काम करने वाले. सबसे बड़ी समस्या आज यूरोप में वर्कफोर्स नहीं है. सिर्फ यूरोप में और भी जगह प्रॉब्लम है सर ये बाहर के कंट्रीज़ में? जैसे जापान वगैरह में तो बड़े चैलेंजेस है ना, उनकी तो मैन पावर. उनकी तो है ही है. हाँ, उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी, वर्कर्स है ही नहीं है. यूरोप में भी यही हाल है. अमेरिका भी बात करता है, इनके भी बहुत सारी स्टेट्स में तो यही दिक्कत है. यू डोंट गेट पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क एंड डिलीवर. तो अपनी यंग पॉपुलेशन है, पीपल वांट टू वर्क. इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रही है, कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है. तो मैन्युफैक्चरिंग में तो हिंदुस्तान आगे आएगा ही आएगा. सर आप जैसे आपने बोला कि जितने भी ग्लोबली ट्रैक्टर कंपनीज रहे हैं या लार्ज यूरोपियन ब्रांड्स ऑल्सो कहीं जो रहे हैं, वो ट्रेडिशनली फार्म इक्विपमेंट ट्रेडिंग में थे, फिर ट्रैक्टर में आए, फिर ऑटोमोबाइल में चले गए. तो आईटीएल का ऐसा कुछ नहीं सोचते कि ऑटोमोबाइल निकालते हैं या गाड़ी निकालते हैं कुछ, लाइक डू यू फोकस, और आपको ट्रैक्टर में ही फोकस रहना है अपना? आई थिंक जिस काम में आपकी एक्सपर्टाइज हो उसी में फोकस रखना चाहिए. ओके. और इसमें भी बहुत स्कोप, अभी सारा दुनिया खाली पड़ी है आपके लिए.
तो मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ सर, तो आपको क्या लगता है मतलब कि कब तक आपको लगता है कि आप नंबर 1 बन जाओगे इंडिया में? हिंदुस्तान में यार ये लगने की बात नहीं होती सोच की बात होती है, इजंट इट? सो ट्रू सर, इजंट इट? सो ट्रू। तो सोच में तो आप नंबर 1 हो ही ऑलरेडी। सोच में आप यू आर ऑलरेडी नंबर 1 है। No, but what's the plan, sir? Future expansions also, we were reading Oh new yes, factories are coming. So we are tell me we are something about that. investing about सामने ही नया प्लांट लगा रहे हैं, which will be fully with artificial intelligence and robots and everything. Okay. That will cater to mainly export markets. That will additionally give us another 1 lakh tractors, 100,000 numbers. We have a capacity here of 2 lakhs. Okay. That will give us another 1 lakh. तो 3 लाख पे तो आइए सर। तो मतलब आप सही कह रहे हो, सोच पे इधर है तो। बट कुछ तो सर मुझे पता है कि यू आर वेरी गोल एंड फोकस्ड ओरिएंटेड, जैसे आपने नेपोलियन हिल की बात की, तो यहाँ तो आप ऑलरेडी हैं, बट ऐसा कुछ आपने ईयर रखा हुआ है कि यार बाय दिस ईयर? यार नंबर 1 होने के मायने तो ये है कि आपका जो कस्टमर है ना, दैट शुड बी 100% सेटिस्फाइड। द फार्मर डीलर भी ही शुड बी 100% सेटिस्फाइड। उसको आपका बिजनेस करके अच्छा मुनाफा हो, आपसे डील करके उसको अच्छा मुनाफा हो, आपका जो वेंडर है, सप्लायर है, उसको आपसे डील करके अच्छा लगे, आपका जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, ही शुड बी हैप्पी वन। दैट गिव्स यू नंबर 1 फीलिंग एंड प्राइड, not by numbers only, isn't it? True. This is what I think is excellence lies in doing things in an excellent way, and not merely by figures. सही बात है सर। और वो तो फिगर तो आई थिंक बाय प्रोडक्ट ही हो जाएगा सर। Yes. अपने आप ही 3 लाख अपने आप ही बाय प्रोडक्ट निकलता आपने कभी सोचा था कि आप हिंदुस्तान में सोलर में नंबर 4 बड़ी कंपनी बन जाओगे? मैं आपकी वेबसाइट पे गया था जी। मैं बाकी भी, अब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी ट्रैक्टर्स का, आपके साथ लेजेंड के साथ पॉडकास्ट है तो हमने पूरा प्रिपेयर होके आना चाह रहे थे। सर एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप लोगों ने प्राइस डाला हुआ है, प्राइसिंग आपने अपने ट्रैक्टर का वेबसाइट पे डाला हुआ है। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर द ओनली कंपनी हु आर ट्रांसपेरेंट। और किसी का है नहीं प्राइस सर। मैंने सारों की वेबसाइट पे गया मैं 2-3 दिन पहले, और मैंने देखा कि सिर्फ सोनालिका ट्रैक्टर्स का आपने तो हर एक मॉडल का प्राइस लिखा हुआ है। सिमर जी, आई मस्ट अप्रिशिएट फर्स्ट थिंग हाउ यू नोटिस थिंग्स। यू सी दिस इज वन ग्रेट थिंग्स। मैं आप ट्रैक्टर फील्ड ना, कोई कहीं पे कोई किसी ढंग से बेच रहा है, कोई कितने में बेच रहा है, कहीं पे वो 5 लाख में है, कहीं 6 लाख में है, कहीं 6.5, लॉट ऑफ हैंकी विद द फार्मर्स, बट वी हैव केप्ट इट वेरी ट्रांसपेरेंट कि दिस इज अ प्राइस, ताकि कोई डीलर भी हमारा, चाहे वो करते नहीं है तब भी कोई चीट ना करे फार्मर का। वाह। और इसके पीछे लॉजिक सिर्फ ट्रांसपेरेंसी था, ट्रांसपेरेंसी। बाकी क्यों नहीं कर रहे सर? आपके करने के बाद नॉर्मली क्या होता है सर, लार्जर बिजनेसेस में हम जैसे पढ़ते हैं केस स्टडीज़, तो एक लार्ज प्लेयर करता तो बाकी फॉलो करते हैं। अभी तक नहीं किया किसी ने। आई विजिटेड ऑल वेबसाइट्स एंड आई कुड नॉट फाइंड ट्रैक्टर प्राइस ऑफ एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। हाँ, everybody is thinking, but they have क्यों नहीं कर रहे problems. नहीं क्यों नहीं कर रहे with बताओ the- सर, आपको पता होगी You रीजन। can check up with them. नहीं लेकिन पता तो आपको भी होगा सर कि क्यों नहीं वो प्राइस डाल रहे। Publicly it doesn't look nice, but you can check up with them. Sir, recently we were reading that Sonalika ITL's name was in the Fortune 500 India list, एंड उसमें आई थिंक 230 पे इन टर्म्स ऑफ वो था, एंड आई थिंक 130 रैंक प्रॉफिटेबिलिटी पे था। By turnover we were at 237. क्या टर्नओवर है सर अभी एज ऑन डेट? It's plus 10,000 crore. 10,000 करोड़ टॉप लाइन। Yes, और प्रॉफिटेबिलिटी में we were judged at 136. And it was good feeling, क्योंकि पहली ये जो कंपनियां, इनमें रिलायंस भी है, इसमें LIC भी है, इसमें ONGC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। जी जी सर, LIC से आते हैं एक लेजेंड के साथ, है ना। तो सर मैं शुरुआत में भी आपके फादर साहब के बारे में बात की, LT मित्तल सर के। सर
LIC की आपने बात की तो ही इज़ अभी रिसेंटली जो फोर्ब्स की लिस्ट में उनको ओल्डेस्ट बिलियनियर का टाइटल आया उनका, ओल्ड ही इज़ द ओल्डेस्ट बिलियनियर इन इंडिया राइट नाउ. तो मेरे को बताओ सर, हाउ हाउ इज़ ही राइट नाउ? ही इज़ 94, आई थिंक 90 95. 95 now. Touch tell me sir, is he involved in ITL? How is his health? कुछ बताओ सर, because he's a legend, right? And LIC की आपने बात बोली तो मैंने कहा चलो उनके बारे में तो बात करें, तो मुझे उनका बताओ. He's been a big mentor to you and Deepak sir. तो tell me sir, He उनकी still guides us and is mentally very alert. Physically he is okay, but still he is particular about his investments. He is managing his personal investments at his own, and keeps a watch what's happening, how it's happening. And I don't think, हमें तो लगता नहीं कि उनका मोटो था एज इज़ ऑलवेज ए नंबर. तो एट 95 वो जिस दिन कपड़े पहन के बैठ जाए तो लुक्स 45 नॉट 95. wow, wow. And sir, how is the relationship with him? मतलब पुराने टाइम पे जैसे होता था ना कि फादर सन का रिलेशन तो एक बड़ा रिस्पेक्टफुल, लाइक कैसा आपका उनके साथ, क्या आपका और दीपक सर का कैसा रिलेशनशिप है उनके साथ? बहुत बढ़िया. फ्रैंक रिलेशनशिप है कैसी, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जनरेशन वो है तो इट इज़ अ फ्रैंक रिलेशनशिप, इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और कैसे है सर? नेचुरली यार हमारे टाइम पे जो जैसे था, इट्स ऑलवेज आउट ऑफ रिस्पेक्ट. यू डोंट वांट टू अनॉय योर सीनियर्स. यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल, इजंट इट? आज के बच्चे सोचते हैं कि हमें आपसे ज़्यादा मालूम है. यस. True. Sir, with 10,000 crore plus in revenue with ITL profitability, sir, अभी जैसे are you also thinking, जैसे लिस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में सर लोग आते हैं आपको बोलते हैं कि क्या करना है कैसे? यार एक्चुअली सिमर कंपनी के पास अपनी ना इंटरेस्ट इनकम है 300 करोड़ तो है. लॉट ऑफ लिक्विड फंड्स आर लाइंग आइडल विद द कंपनी. तो लिस्टिंग की क्या ज़रूरत है? बट जिस दिन होगा मुझे लगता है बिगेस्ट IPO होगा सर इंडिया का. जैसे LIC का बिगेस्ट IPO हुआ था, इसका भी बिगेस्ट IPO होगा सर, मेरे को तो ऐसे लगता है. वी हैव बीन, आई शुड बी हम्बल इन दिस टॉकिंग टू यू. वो लिस्टिंग वाले कहते हैं भी वैल्यूएशन 70-80 हज़ार करोड़ होनी चाहिए. ट्रू सर, ट्रू. बट नो प्लान सर, नो प्लान इन द फ्यूचर. बट नॉट एट ऑल. बट मुझे लगता है सर जब भी होगा आई थिंक दिस वुड बी नॉट ओनली, आई थिंक सर इंडिया की तो जो है, पंजाब की तो जो है ही है ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी, बट आई थिंक इंडिया की बहुत बड़ी केस स्टडी. और मुझे लगता है सर आने वाले टाइम में IIMs एंड हार्वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग टू राइट अ केस स्टडी ऑन हाउ बोथ ब्रदर्स बिल्ड दिस लार्ज कॉन्ग्लोमरेट विच इज़ देयर. सर आखिरी में मेरा एक और क्वेश्चन है, एंड मैं थोड़ा सा घूम फिर के दोबारा उस पर आ रहा हूँ. मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि आपका रिलेशनशिप कैसे है ना आपके फादर के साथ. फिर मैंने आपको बीच में भी पूछा था कि आपका और दीपक सर का कैसा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नाउ विद नेक्स्ट जनरेशन कमिंग इन. आपने बोला अलायंस ऑफ मैरिज ऑफ मास्टर यूनियन मास्टर माइंड्स है ना. बट सर इस पे 5 मिनट आप प्लीज़ मैसेज दो लोगों को. इंडिया में पंजाब में इतने बिजनेसेस स्प्लिट हो जाते हैं ड्यू टू जस्ट ईगो और वट एवर. तो अभी एज ऑन 2025 व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ITL? कैसे ऑल द प्रमोटर्स हैव डिवाइडेड, न्यू जनरेशन आ गई है. रमन वी कीप रीडिंग ऑन हिज सोशल मीडिया, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही इज़ वेरी एक्टिव. तो मुझे थोड़ा सा बताओ सर कैसे, हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस? आपके पास वीटो पावर रहती है, किसके पास वीटो पावर रहती है? इंटरेस्टिंगली ना सबके पास ही वीटो पावर रहती है. ओह नाइस. और nobody uses that veto power. So we are lucky that way. I have one son, Deepak ji has 2 sons. बड़ा सबसे रमन है. He looks after domestic business और operations. और सुशांत और
राहुल, दूसरा बेटा दीपक जी का। ये दोनों दीपक जी को सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट में। तो वी डोंट हैव एनी इश्यूज, एवरीबडी इज हैप्पी। आपका कहाँ सर मेजॉरिटी टाइम आपका कहाँ जाता है सर डे टू डे में? अब तो आप मतलब आई एम श्योर मेरा ज़्यादा मेजोरिटी टाइम इन लोगों को ऑब्जर्व करने में जाता है। किन को ऑब्जर्व करने में? ऑल ऑल ऑफ देम, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर डूइंग, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। सर आपकी जर्नी तो इट्स अ टेस्टिमनी, इट्स अ इंस्पिरेशनल टू बिल्ड नॉट ओनली यू नो लार्जेस्ट फैसिलिटी हेयर इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी इन द कंट्री, बट आज के दिन सर 2025 लेट्स से देयर इज अ यंगस्टर, दो भाई हैं जो दो भाई एक एएस मित्तल और दीपक मित्तल साथ हुए, ऐसी दो भाई आज हैं जो लेट्स से आर स्ट्रगलिंग, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको आपका क्या उनको एडवाइस रहेगी? व्हाट विल यू गाइड देम, हाउ डू दे स्टार्ट अप एंड थिंग्स लाइक दैट? तो वो थोड़ा सा मुझे आप क्या एडवाइस रहेगी उनको सर? सिमर जी, बेसिक थिंग इज you should start with whatsoever tools you have. मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल से शुरू करो, साइकिल नहीं है तो पैदल चलना शुरू करो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चलते जाएंगे बेहतर साधन आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आप जितना भी इतिहास उठा लो कामयाब लोगों का, चाहे बिल गेट्स था, उसने भी एक गैराज से शुरू किया। आपकी स्टोरी देखे तो आपने भी ट्रेडिंग से शुरू किया, हमने भी साइकिल से जा के ये पंप सेट बेचने शुरू करे। वो अपने गुजरात के बड़े फेमस थे निरमा, तो वो भी पाउडर बना के साइकिल पे बेचना शुरू किया था। अपने अंबानी साहब थे, कहाँ से शुरू किया, पर उनकी सोच थी कि एक दिन मुझे रिफाइनरी लगानी है। तो ये मत सोचो कि आज मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है। आपके पास विचार है, आपके पास सोच है, तो आप शुरू कीजिए। जहाँ भी संभव हो एक बार आप शुरू कर लीजिए। और दुनिया की कोई ताकत, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको रोक नहीं पाएगी, और आप देखेंगे अच्छे अच्छे साधन आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सर एक चीज़ एंड में पूछते हैं सर, आपने बात की $30 ट्रिलियन की, है ना, इंडिया 2047 पहुंचेगा, तो कैसे देखते हो सर इंडिया 2047? विजुलाइज भी करते हो अगर, तो क्या लगता है इंडिया विल बी ए सुपर पावर? वेयर विल इंडिया बी? थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर। आप 2030 को जब विजुलाइज कर रहे हो जी, 30 ट्रिलियन को जब विजुलाइज कर रहे हो जी, तो आज से 25 साल हो गए सर, 25 साल जी बाद विजुलाइज कर रहे हो, जी, तो बेस्ट होता है आप आज से 25 साल पहले का हिंदुस्तान की पिक्चर देखो और आज की पिक्चर देखो। वाह, जो फ़र्क वो आपको दिखाई देता है, वैसे ही कुछ फ़र्क आपको आने वाले 25 साल में दिखाई देगा। नहीं बिल्कुल सर, एंड आई थिंक वी आर ऑल अ वेरी फर्म बिलीवर इन द इंडिया स्टोरी। एंड वंस अगेन डॉक्टर एएस मित्तल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर। मैं आपको काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे, बट आप आज पॉडकास्ट पे आए सर, एंड थैंक यू फॉर द सर्विस नॉट ओनली टू द स्टेट बट टू द एंटायर कंट्री, फॉर बिल्डिंग होशियारपुर, taking होशियारपुर to the map of the world, building the largest tractor manufacturing facility in the world. And आपने तो बोल दिया है, मैंने आपको बड़ी बार पूछा कि ITL कब नंबर 1 बोलेगा, या कहते सारी गेम इधर ही है, बट आई एम वेरी श्योर बड़ी जल्दी ITL would be the number 1 tractor manufacturer in the country. Thank you sir for inspiring all of us. Thank you for all your motivation, and it was absolute pleasure recording with you sir. Thank you. थैंक यू सिमर जी। आप जब बात करते हैं तो बड़े जोश से, इंथुजियाज्म के साथ बात करते हैं। आई थिंक योर स्पिरिट विल गो अ लॉन्ग वे इन इंस्पायरिंग द यूथ ऑफ द कंट्री। अगर आपकी ये सोच हर हमारे नौजवान तक पहुँचे तो हिंदुस्तान, जो आप 30 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो जल्दी पहुँच जाएगा, Absolutely. इसमें कोई शक नहीं है। Absolutely. थैंक यू सिमर, सो नाइस ऑफ। Thank you, sir. Thank you so much.